यूं आसमान में नजर आते हैं सितारे, आप सब अतिथियों के यहाँ आने से हमारे हो गए वारे न्यारे। सभी यहाँ पधारे तो हमें ऐसा लगा जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम पधारे। मैं उस देश की वासी हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा हो। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा हो। मैं उस देश की वासी हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कह के बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य जी, ग्राम से पधारे सभी मेहमानगण, ज्ञान के भंडार गुरुजनों, चांद से प्यारे तारों से टिमटिमाते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चांपासर के इस भव्य प्रांगण में मैं निधि शर्मा, कक्षा 12वीं की छात्रा, आप सबके समक्ष सर्वप्रथम आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी रिपब्लिक डे। मैं आज आप सबके समक्ष जिस विषय को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ वह विषय है मेरे सपनों का भारत। भारत 32,27,263 वर्ग किलोमीटर में फैला एक ऐसा अद्भुत देश है जो 140 करोड़ से अधिक आबादी को अपने पलकों की छांव में पिरोए हुए अटूट और अद्वितीय बना हुआ है। मैंने अपने इस महान भारत के लिए एक महान सपना देखा है, उज्जवल भारत के भविष्य का सपना, विकसित भारत का सपना। मेरी आंखों में एक ऐसे सपनों का भारत गोता लगाता है जहाँ फिर से तक्षशिला एवं नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हो, जहाँ शिक्षित को रोजगार मिल जाए, जहाँ भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाए, जहाँ जाति धर्म अधर्म के नाम पर दंगा ना हो पाए और जिस देश का हर नागरिक अपने देश के सम्मान और अस्तित्व के लिए मर मिटने को तैयार हो जाए। मेरी आंखों में एक ऐसे सपनों का भारत गोता लगाता है जिसका स्थान महिला सुरक्षा एवं शांति के संदर्भ में प्रथम हो। और मान्यवर, बताते हुए बहुत खेद हो रहा है कि हमारा आज का भारत विश्व के 177 देशों में से 128वें स्थान पर स्थित है। मेरी आंखों में एक ऐसे सपनों का भारत गोता लगाता है जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो। और मैं एक ऐसे भारत के प्रति संकल्पित हूँ जहाँ कश्मीर सुनकर आतंकवाद याद आए तो सिर्फ खूबसूरती। मैं एक ऐसे भारत के प्रति संकल्पित हूँ जहाँ जो फिर से सोने की चिड़िया बन जाए, जहाँ की मिट्टी फिर से सोना उगले। और दोस्तों, हमारे भारत की महानता किसी से छुपी नहीं है। भारत वो है जब दुनिया अपना भूगोल खोज रही थी तब हमने ब्रह्मांड खोज दिया था। जब दुनिया 1, 2 और 3 में व्याकुल थी तब हमने शून्य दे दिया था। मैं उस देश की वासी हूँ जिसने 200 वर्ष गुलामी सहन कर आज वो उन्नति के पद पर अग्रसर है। और महोदय, जो सपना मैंने हमारे भारत के लिए देखा है उसमें हर नारी का सम्मान होगा, हर पुरुष मर्यादावान होगा, हर नारी का सम्मान होगा, हर पुरुष मर्यादावान होगा। किसी दंगे का कारण ना गीता ना पुराण होगा। चंद्रमा की सतह पर हमारा अपना हिंदुस्तान होगा। हमारे देश की माटी के खातिर शहीद होने को तैयार हर इंसान होगा। जी हाँ, मेरे सपनों का भारत इतना महान होगा, मेरे सपनों का भारत इतना महान होगा। मैं हमारे भारत को वैज्ञानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के शिखर पर पहुंचाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे भारत में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू हो जो हर इंसान को जीवन जीने का अधिकार दे, जो हर इंसान के सपने साकार कर सके, जहाँ हर इंसान अपने आप को खुश नसीब महसूस करे, जहाँ का हर इंसान भारतीय होने पर गर्व कर सके। मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करती हूँ जहाँ आर्यभट्ट जैसे खोजकर्ता हो। मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करती हूँ जहाँ रामानुज जैसे गणितज्ञ जन्मे। मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करती हूँ जहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक और राजनेता जन्मे। मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करती हूँ जो समृद्ध हो, जो विकसित हो, जहाँ का बच्चा अपने सपने साकार कर सके।
और अब मुझे अंत में अटल जी की बेहद खूबसूरत पंक्तियां याद आती हैं कि मेरा भारत केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। ये अर्पण की धरती है, ये तर्पण की धरती है। यहाँ की नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए। अंत में मैं निधि शर्मा कक्षा 12 की छात्रा अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी कि मेरा ये सपना जरूर पूरा होगा और मैं अपने इस सपने को पूरा करने के लिए आज से और अभी से अपने आप को प्रतिबंध करती हूँ। और मुझे ये भी आशा है कि यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव मेरा इस सपने को पूरा करने में मेरा सहयोगी बनेंगे और हम सब भारत के भविष्य इस सपने को जरूर साकार करेंगे और भारत को एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना के उभराएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। थैंक यू।